आज हम पढ़ेंगे सूत्रकालीन सभ्यता। समझने का प्रयास करेंगे कि यह सूत्रकालीन सभ्यता वास्तव में क्या है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आते आते हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो जन था वो जनपद हो गया है, और जनपद से उत्तर वैदिक काल के पश्चात जनपद, और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग महाजनपद अर्थात 16 महाजनपदों में पूरा देश विभक्त हो गया है, यानी एक राष्ट्र का स्वरूप धारण कर लिया है, जिसमें से 14 राजतंत्र के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और 2 वज्जी और मल की बात करें तो ये दोनों महाजनपद गणतंत्र के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो आइए आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सूत्रकालीन सभ्यता क्या है। सूत्रकालीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर न केवल मनुष्य के जीवन को, कुछ बातों को ध्यान से समझिएगा, मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य का जीवन है, इस मनुष्य के जीवन को नियम और नियम के अंतर्गत बंधन में बांधने का जो प्रयास किया गया है, वही सूत्रकालीन सभ्यता के अंतर्गत हम नियमावली को समझने का प्रयास करेंगे। मैं बंधन शब्द का प्रयोग यहां पर क्यों कर रहा हूं, आगे चल करके आपको समझ में आएगा। ये अगर बंधन नहीं होता तो जैनिज्म का उदय नहीं होता, बुद्धिज्म नहीं आता, न ही आजीवक धर्म जैसे क्रिटिसाइज करने के लिए वैदिक सभ्यता का, इन प्रकार के धर्मों का उदय होता। तो मनुष्य का जो जीवन है, जैसे कि यहां पर हम 16 संस्कार की बात करेंगे, है ना, 16 संस्कार की बात करेंगे, तो 16 संस्कार में मनुष्य के जीवन से पहले और जीवन के बाद तक पूरा मनुष्य क्या कर रहा है, क्यों करेगा, उसको एक बाउंडेशन में या एक नियम के तहत जो परिष्कार करने की जो प्रक्रिया है, उसको 16 संस्कार कहा गया है। आगे अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा। तो इस प्रकार से मनुष्य का जीवन नियम और बंधनों से जिस प्रकार से बंधता चला गया, मनुष्य के जीवन में हम देखेंगे कि मनुष्यता के अंदर, ह्यूमैनिटी में भेदभाव पैदा होने लग गया, अनटचेबिलिटी, है ना, छुआछूत जैसी भावनाएं पैदा हो गई। जो वर्ग व्यवस्था थी काम के आधार पर, वह जो है जाति व्यवस्था में बदल गई, अर्थात जो वर्ग व्यवस्था था कार्य के अनुसार ये कर्म मूलक था, ये कर्म मूलक न होकर के अब ये जो है जन्म मूलक होने लग गया। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जो जाति व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था का हम जिक्र देखते हैं पुरुष सूक्त ऋग्वेद 10वें मंडल में, तो व्यक्ति ऋग्वैदिक काल में वर्ण कैसे निर्धारित करता था, अपने कार्य के अकॉर्डिंग, है ना, आदमी जैसा कर्म कर रहा है वैसा उसका वर्ण है। लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास आते आते जब स्मृति ग्रंथ आया, सूत्र साहित्य आए, 16 संस्कार की व्यवस्था हो गई, तो ये वर्ग मूलक क्या किसमें बदल गया, जाति मूलक में बदल गया, अर्थात कर्म से कर्म मूलक न होकर के क्या हो गया, जन्म मूलक हो गया। जन्म से व्यक्ति जाति बन करके आ रहा है, जाति पैदा होकर के आ रहा है। इस प्रकार से ये धारणाएं जो हैं सामने आई। तो थोड़ा सा हम लोग सूत्र साहित्य को समझने का प्रयास करते हैं ताकि सूत्रकालीन सभ्यता हमारे और भी समझ में अच्छी तरह से आ सके। सबसे पहला देखिए कल्प सूत्र। 5 प्रकार के हम सूत्र की चर्चा करेंगे। कल्प सूत्र, तो व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि यज्ञ विधि विधान
को हम के कैसे अपने जीवन में अनुपालन करना चाहिए, जैसे कि आगे चल करके आप देखोगे पुरुषार्थ देखेंगे, है ना, आश्रम व्यवस्था पुरुषार्थ देखेंगे। तो मनुष्य के जीवन में विधि और नियमों का प्रतिपादन कैसे होना चाहिए, इसके विषय में कल्प सूत्र में बताया गया है। इसके पश्चात देखिए स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र में यज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि विधानों की व्याख्या की गई है। अब आप देखिए यजुर्वेद में यज्ञ विधि विधानों की विस्तृत व्याख्या की गई है, लेकिन ऋग्वेद मुख्य रूप से यज्ञ से संबंधित ऋचाओं का संग्रह है। तो आगे चल करके और इसमें क्या किया गया सूत्र साहित्य के माध्यम से कि भाई कौन यज्ञ करेगा, कौन पुरोहित होगा उसका, है ना, कौन यज्ञ कराएगा, कैसे यज्ञ कराएगा, इस पर एकदम विस्तृत विधि विधान का जो वर्णन किया गया आगे चल करके। तो सभी व्याख्या कहां पर है, स्रोत सूत्र में है। ठीक, शुल्ब सूत्र इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी आस्क्ड इन योर प्रीवियस एग्जामिनेशंस। तो यहां पर मैं इसे आईएमपी कर देता हूं। प्रश्न आपका बना था शुल्ब सूत्र से संबंधित कि सूत्र साहित्य के अंतर्गत ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें गणितीय अवधारणा बताई गई है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल अवधारणा जो है किसमें बताया गया, कौन से साहित्य में, तो कौन सा है, शुल्ब सूत्र। ये तो प्रश्न जो आया था उसके विषय में हुआ। अब शुल्ब सूत्र क्या है देखिए, जो यज्ञ स्थल और अग्निवेदी था, है ना, हवन कुंड जिसको हम कहते हैं, यज्ञ स्थल और अग्निवेदी का निर्माण कैसे किया जाएगा, उसका मेजरमेंट कैसे होगा, किस पैमाने पर काम करेगा, किस पैमाने पर उसका नींव रखा जाएगा, किस पैमाने पर उसको हम बनाएंगे, इस प्रकार से जो संबंधित नियमावली है या भारतीय ज्यामिति का जो प्रारंभिक रूप है वो हमको कहां पर देखने को मिलता है, शुल्ब सूत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, याद रहेगा। इसीलिए इसमें गणितीय अवधारणा हम कह देते हैं। मुख्य रूप से किससे संबंधित था, अग्निवेदी और यज्ञ स्थल को बनाने के लिए जो परिमापन संबंधी नियमावली है, और यज्ञवेदी और यज्ञ स्थल मुख्य रूप से ज्यामितीय आकृतियों के माध्यम से बनाया करते थे, इसलिए इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाया जाता था। तो इसी कारण से हम कहते हैं शुल्ब सूत्र गणित से संबंधित है। इसके पश्चात देखिए धर्म सूत्र, सामाजिक धार्मिक कानूनों का आचार संहिता। आचार संहिता, आचार मतलब कि जीवन में चरण करना, जीवन को चरण करना, जीवन जैसे हम सुबह उठ करके शाम तक जो कार्य कर रहे हैं ये हमारा आचार है, आचार यानी कि, और इसमें विचार भी होता है, आचार और विचार। तो जीवन मनुष्य को कैसे चलना है उसके प्रकार, उसके बारे में संपूर्ण जो संहिता है जिसमें धार्मिक और सामाजिक कानून बताए गए हैं, है ना, वह कौन सा सूत्र है भाई, धर्म सूत्र है। और अंतिम में गृह सूत्र होता है, मनुष्य के लौकिक और परालौकिक कर्तव्य। जैसे कि मैं 16 संस्कार की बात करूं तो 16 संस्कार या आश्रम व्यवस्था वगैरह की हम चर्चा करेंगे। तो गृह सूत्र में बताया गया है लौकिक और परलौकिक कर्तव्य का मतलब क्या समझे आप, कि लौकिक कर्तव्य मतलब धरती पर रह करके जो हम कर्तव्य करेंगे, परलौकिक मतलब आदमी मर जाता है तो उसके बाद क्या क्या कर्म करना है उसको, है ना, तो उन सब के बारे में कहां पर बताया गया है, गृह सूत्र में। तो आपको समझ में आ गया होगा 5 सूत्र साहित्य हैं, कल्प सूत्र, स्रोत सूत्र, शुल्ब सूत्र, धर्म सूत्र और गृह सूत्र। यू शुड हैव टू रिमेंबर ऑल टाइप्स ऑफ सूत्र। नेक्स्ट, सूत्र काल के आते आते वर्ण जातियों में परिवर्तित हो गए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दैट। पहली बात, ये जो वर्ण था, है ना, मैंने आपको पहले ही बताया, ये वर्ण किस में परिवर्तित हो गए हैं, जाति में परिवर्तित हो गए हैं। वर्ण किस में परिवर्तित हो गया, जाति में परिवर्तित हो गया। इस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 प्रकार के जातियों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
तो यहां पर ये तीनों को तो द्विज कहा गया है ना, द्विज अर्थात पुनः जन्म लेने वाला। लेकिन यहां पर एक देखिए, शूद्र, ऋग्वेद के 10वें मंडल का एक पुरुष सूक्त है, वहां पर शूद्र शब्द की व्याख्या सर्वप्रथम की गई और इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था जो है जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गया। तो सूत्र काल के आते आते जो वर्ण व्यवस्था थी किसमें बदल गया, जाति व्यवस्था। मैंने आपको पहले ही बताया, पहले कर्म मूलक हुआ करता था, कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण होता था। अब किस आधार पर होगा, जन्म के आधार पर। मतलब कि एक ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा हो रहा है तो जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय के घर में पैदा हो रहा है तो जन्म से क्षत्रिय, और शूद्र के घर में जन्म ले रहा है तो जन्म से शूद्र। तो इस प्रकार से कर्म मूलक न होकर के क्या हो गया, जन्म मूलक। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। यहां पर देखिए, शूद्रों की समाज में अत्यंत निकृष्ट स्थिति बन गई और ये अधिकार विहीन वर्ग माना गया। मतलब कि जो शूद्र था उनको समस्त प्रकार के जो अधिकार थे उन सबसे क्या कर दो, वंचित कर दो। पहली बात तो इनको अध्ययन का कोई अधिकार नहीं था, यज्ञ मंत्रोच्चारण पूजा पाठ करने का तो कोई अधिकार था ही नहीं। अध्ययन करने का, शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया है ना, कि भाई आपको पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है। और ये अभी तक चलता रहा। देश को जब तक आजादी नहीं मिली या फिर अंग्रेज जब आए और एजुकेशन सेक्टर में जब तक परिवर्तन नहीं हुआ थोड़ा बहुत, तब तक ये जो है परंपरा चलती रही है ना। तो एजुकेशन, लॉ ऑफ एजुकेशन या फिर एजुकेशन को, राइट ऑफ एजुकेशन को दूर रखा गया शूद्रों से, है ना, कि आप बिल्कुल भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने के योग्य नहीं है, आप जो है पूजा पाठ करने की योग्य नहीं है। इस प्रकार से इनकी स्थिति अत्यंत ही दयनीय होती चली गई। इनको समस्त प्रकार के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। यज्ञ और मंत्रोच्चारण से संबंधित एक मूवी मैं आपको बता रहा हूं, इस मूवी को आप लोग सब लोग देखें। इस मूवी से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। मूवी का नाम है शूद्रा। ठीक है, मूवी का नाम क्या है, शूद्रा। एक साउथ इंडियन मूवी है, वहां का एक वृत्तांत मैं आपको बताता हूं मंत्रोच्चारण से संबंधित। एक बच्चा है 4 साल का, ब्राह्मण आश्रम के पास नदी किनारे कुछ उच्च वर्ण, अब यहां पर उच्च वर्ण और निम्न वर्ण शब्द का प्रचलन प्रारंभ हो जाएगा। तो उच्च वर्ण या उच्च जाति के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दिया जा रहा है और जो बच्चे हैं वो ओम का उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, किसका उच्चारण कर रहे हैं, ओम का उच्चारण कर रहे हैं। तो होता क्या है, ये जो बच्चा है खेलते खेलते वहीं पास चला जाता है और सुन रहा होता है उनकी बातों को और ओम का उच्चारण कर रहे होते हैं। तो ये बच्चा भी वापिस आता है और उस ओम की जो ध्वनि थी उसको सुन लिया होता है, तो स्वयं ही ओम का उच्चारण करने लग जाता है। अब ये स्वयं ओम का उच्चारण कर रहा होता है बच्चा, तो एक पंडित जी हैं, ठीक है, एक ब्राह्मण हैं, वो इसको सुन लेते हैं कि एक शूद्र का बच्चा ओम का उच्चारण कर रहा है, तो हमारे भगवान को क्या हो गया, भगवान को छुआ लग गया, हमारा भगवान अपवित्र हो गया। ठीक है, क्योंकि एक शूद्र के बच्चे के मुंह से भी अगर आप एक तरफ आप कह रहे हो क्या कि बच्चा भगवान का स्वरूप है और दूसरे तरफ वो बच्चा अगर गलती से ओम का उच्चारण कर लिया तो भगवान क्या हो गया, अपवित्र हो गया। और पूरे गांव में सरपंच को बोल करके एक मीटिंग बुलाई जाती है और निर्णय लिया जाता है। तो ये ब्राह्मण देवता जो है कहते हैं कि अगर ये बच्चा को दंडित नहीं किया गया तो पूरे गांव में अकाट विपत्ति आएगा। ठीक है, प्राकृतिक विपत्तियां आएंगी और कहर में पूरा प्राकृतिक जो कहर है उससे कोई नहीं बच पाएगा, इसलिए इस बच्चे को दंडित करना
अनिवार्य है। तो बच्चे को सबके सामने उसके माँ बाप, बच्चा का माँ बाप हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है कि भाई मेरे बच्चे को बख्श दो, लेकिन सबके सामने उस बच्चे के जीभ को चाकू से काट दिया जाता है। बच्चा जो है लहूलुहान हो जाता है और कुछ समय पश्चात बच्चा मर जाता है। तो इस प्रकार की जो स्थितियां थी ये बहुत ही दयनीय स्थिति थी। तो इसी को यहां पर बताया गया है कि सूत्रकालीन जो सभ्यता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आते आते समाज में जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय हो चली थी। सूत्र काल में अस्पृश्यता का उदय हो गया था, मतलब छुआछूत, भेदभाव जैसी स्थितियां जो है पैदा हो गया था। चांडाल बोलते थे, शूद्र को चांडाल बोलते थे और ये अस्पृश्य माने गए, है ना, मतलब ये छुआछूत के अधिकारी माने गए। इस प्रकार से इनको नगर से बाहर निवास करने के लिए बोला जाता था, यानी नगर के अंदर इनको निवास करने का अधिकार नहीं था, नगर के बाहर ही निवास करते थे झोपड़ी में। यहां पर देखिएगा कुछ चीजों का, जैसे प्रतिलोम और अनुलोम विवाह मैंने आपको बताया ये उत्तर वैदिक काल तक चलता रहा था, है ना, जिसमें उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ग की महिला या निम्न वर्ग का पुरुष उच्च वर्ग का महिला, उच्च वर्ग की महिला, इस प्रकार की जो विवाह व्यवस्था थी अनुलोम और प्रतिलोम विवाह व्यवस्था कहलाती थी। ये धीरे धीरे इन पर नियम कानून बनते गए और ये जो है अष्ट विवाह के अंतर्गत इसको रूपांतरित किया गया। तो अष्ट विवाह को मैं आपसे अभी डिस्कशन करूंगा कुछ समय पश्चात। वर्ण व्यवस्था के साथ ही साथ सूत्रकाल के चारों प्रकार के आश्रमों तथा पुरुषार्थों का विधिवत वर्णन मिलता है। इसके साथ ही साथ गृह सूत्र में 16 प्रकार के संस्कारों की व्याख्या है और उसी में 8 प्रकार के विवाह का भी वर्णन किया गया है। एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न यहां पर उठता है और वह प्रश्न यह है कि जो छुआछूत या अस्पृश्यता था, अस्पृश्यता है ना, ये अस्पृश्यता किस आधार पर था? जाति के आधार पर था। अस्पृश्यता कैसा था? जाति के आधार पर। लेकिन बात को समझिएगा, जब अस्पृश्यता स्त्रियों के संदर्भ में होती थी, है ना, स्त्रियों के संदर्भ में, तो जो उच्च वर्ण के हैं इन स्त्रियों को शोषण करते थे, इन स्त्रियों का शोषण करते थे, बलात्कार करना, है ना, स्त्रियों का शोषण करना, यहां तक कि उनको पूरा शरीर को ढकने का अधिकार भी इन्होंने छीन लिया। और इस प्रकार से स्त्रियों का सदा से क्या करते रहे। आज भी स्थिति ऐसा है, उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र में आप देखिए, अभी का लास्ट ईयर का ही केस है और पूरे भारत देश में ऐसा स्थिति है। आज भी स्थिति थोड़ा सा गंभीर हमको देखने को मिलता है। तो शूद्र तो कहे जा रहे हैं, तो शूद्र से जाति के आधार पर आप क्या कर रहे हो? अस्पृश्यता है बोल रहे हो, ये जो है अस्पृश्य हैं, है ना, यानी कि छुआछूत के पात्र हैं, लेकिन उनकी स्त्रियों के साथ जो है आप गलत कर रहे हो, उनका शोषण कर रहे हो, तो वहां पर आपको किसी भी प्रकार का कोई छुआछूत नहीं लग रहा है। तो ऐसी स्थितियां हमको देखने को मिली, यानी कि जब शोषण करना है, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं देना है, उनको किसी भी प्रकार का सुख सुविधा का अधिकार नहीं देना है, उनके सारे सुख सुविधाओं को आप छीन लेते हो, तब के कंडीशन में कोई भी मानवाधिकार नहीं है, तब के कंडीशन में कोई भी उनके लिए मतलब कि अच्छी बात आप नहीं कर रहे हो, यानी कि आप जातीय व्यवस्था के अंतर्गत उनको सबसे नीचे पायदान पे रख करके उनका शोषण कर रहे हो। लेकिन जहां बात करते हो उनकी स्त्रियों की, तो उनका आप शोषण कर रहे हो। तो यहां पर जो अस्पृश्यता है हमको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जब स्त्रियों का शोषण करने की बात आती थी वहां पर किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता नहीं होती थी। ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है, ठीक है। मैंने 8 प्रकार के विवाह के विषय में आपको बताया, 8 प्रकार के जो विवाह हैं, अष्ट विवाह।
तो 8 प्रकार का विवाह नाम ध्यान में रखिएगा, प्रजापत्य, ब्रह्म, आर्ष और देव विवाह। उसी प्रकार से गंधर्व, पैशाच, राक्षस और असुर विवाह, 8 प्रकार के विवाह। थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। पहला देखिए, ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापत्य, ये समाज के द्वारा स्वीकार्य था। समाज के द्वारा स्वीकार्य विवाह था। और असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह, ये समाज के द्वारा अस्वीकार्य विवाह था। अस्वीकार्य विवाह, हालांकि विवाह तो होता था लेकिन ये समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं था। लेकिन ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापत्य विवाह समाज के द्वारा स्वीकार्य विवाह था। ब्रह्म विवाह की बात करें तो जो समान वर्ण में विवाह की प्रथा थी, प्रचलन था, उसको ब्रह्म विवाह कहा गया, है ना। ब्राह्मण का ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिय क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य के साथ, शूद्र का शूद्र के साथ। तो इस प्रकार की जो विवाह की समान वर्ण में व्यवस्था थी उसको ब्रह्म विवाह कहा गया। ठीक है, क्लियर है। देव विवाह क्या है? जो पुरोहित वर्ग के थे, यानी यज्ञ कर्म करने वाले जो पुरोहित ज्ञानी पंडित लोग थे, उनके साथ अपनी कन्या का जब विवाह कराते थे तो उस प्रकार के विवाह को देव विवाह, मतलब देवता के साथ विवाह किया जा रहा है, इस प्रकार से उसको देव विवाह कहा जाता था। आर्ष का अर्थ होता है एक प्रकार का बैल, है ना, बैल को आर्ष बोलते हैं। आर्ष विवाह क्या है? अब यहां से दहेज प्रथा को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दहेज प्रथा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे? आर्ष विवाह, कन्या के पिता को कन्या के पिता को वर जो है एक जोड़ी बैल प्रदान करता था। इसका मतलब क्या समझे कि यहां की जो दहेज प्रथा थी ये जो है अपोजिट थी, ये अपोजिट है ना। अपोजिट कैसे है, विपरीत कैसे है कि लड़की पक्ष को लड़का पक्ष क्या कर रहा है, दान दहेज दे रहा है। और दहेज कैसा? एक जोड़ी बैल। तो एक जोड़ी बैल के बदले अपनी पुत्री का विवाह कर देते थे, ये आर्ष विवाह कहलाता है। अगला देखिए, प्रजापत्य विवाह क्या है? बिना किसी लेन देन के योग्य वर से जो विवाह होता था वह क्या कहलाता था? प्रजापत्य विवाह। तो इसको आप कह सकते हैं बिना दहेज का शादी, बिना दहेज का विवाह, बिना दहेज का शादी या बिना दहेज का विवाह। तो ये क्या है? प्रजापत्य विवाह कहलाता था, है ना। ये चारों विवाह जो है समाज के द्वारा स्वीकार्य थे। अब देखिए, असुर विवाह पर हम चर्चा करते हैं। असुर विवाह क्या था? कन्या को उसके माता पिता से पैसा देकर के खरीद लिया जाता था। इस प्रकार के विवाह को असुर विवाह कहा गया है। वहीं अगर हम गंधर्व विवाह की बात करें तो गंधर्व विवाह एक प्रकार से लव मैरिज था। लव मैरिज मतलब प्रेम विवाह, प्रेम संबंधों पर आधारित जो विवाह था, है ना, वह कौन सा विवाह था? गंधर्व विवाह था। ठीक है, याद रहेगा। राक्षस विवाह देखिए, अपहरण करके जो विवाह किया जाता था, अपहरण के माध्यम से जो विवाह किया जाता था वो राक्षस विवाह कहलाता है ना। और पैशाच विवाह क्या था? यह विवाह प्रायः विश्वासघात करके किया जाता था, यानी विश्वासघात पर जो विवाह का आरोपण होता था उसे पैशाच विवाह का नाम दिया गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे सूत्रकालीन सभ्यता के अंतर्गत, है ना, जो गृह सूत्र है, ये 8 प्रकार के जो विवाह की चर्चा की गई है ना, ये कहां पर की गई है? एवरीवन, सब लोग ध्यान में आएगा, गृह सूत्र में। कहां पर बताया गया है? गृह सूत्र में बताया गया है। ठीक है, 8 विवाह के विषय में। चलिए, अब हम इन 16 संस्कारों के विषय में बात करेंगे। और 16 संस्कार भी कहां पर बताए गए हैं? गृह सूत्र में। ठीक है, क्लियर है सबको? गृह सूत्र में ही 16 प्रकार के संस्कारों की व्यवस्था की गई है। 16 प्रकार के संस्कार क्या है? देखो, व्यक्ति के जन्म से पहले और जन्म के बाद तक के जो संस्कार हैं वो 16 संस्कार हैं।
ठीक, जैसे कि गर्भाधान के बाद पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, चूड़ा कर्म, अन्नप्राशन, निष्क्रमण, नामकरण, विद्यारंभ, कर्णभेद, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समापवर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। तो इस प्रकार से व्यक्ति जन्म से पहले से लेकर जन्म के बाद तक 16 प्रकार के संस्कारों से बंधा होता था। संस्कार का अर्थ क्या होता है? परिष्कार या शुद्धिकरण। इसके माध्यम से व्यक्ति को समाज में एक योग्य नागरिक बनाने के लिए तैयार किया जाता था। ये संस्कार जन्म पूर्व से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलते रहते थे। मैंने अभी आपको बताया जन्म से पहले से लेकर मृत्यु के पश्चात भी चल रहा है। गृह सूत्र में इसके विषय में बताया गया है, इंपॉर्टेंट है। गृह सूत्र में 16 संस्कारों के विषय में बताया गया है। एक एक करके पढ़िएगा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, है ना। गर्भाधान संस्कार संतान उत्पन्न करने हेतु पुरुष एवं स्त्री द्वारा की जाने वाली जो प्रक्रियाएं हैं वह गर्भाधान संस्कार है। यज्ञ वगैरह भी करवाते थे। पुंसवन संस्कार, पुंसवन संस्कार क्या है? पुत्र प्राप्ति के लिए जो मंत्रोच्चारण करते थे, है ना, मंत्रोच्चारण करते थे कि पुत्र ही प्राप्त होना चाहिए हमें, तो पुत्र धन पायो, है ना। तो इस प्रकार की जो संस्कार थी उसको पुंसवन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार क्या था? गर्भवती महिला के गर्भ की रक्षा के लिए किया जाने वाला संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार है। जात कर्म संस्कार, बच्चे के जन्म के पश्चात पिता अपने शिशु को घृत या मधु चटाता था, जिसको हम लोग मधुरस बोलते हैं, है ना, हनी बोलते हैं, मधुरस। तो मधुरस चटाता था, तो बच्चे की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की जाती थी। ये क्या है? जात कर्म संस्कार है। नामकरण संस्कार में बच्चे का नाम रखा जा रहा है। फिर बच्चा घर से पहली बार बाहर निकलेगा तो निष्क्रमण संस्कार है। निष्क्रमण से ही आया महाभिनिष्क्रमण। जब गौतम बुद्ध गृह त्याग किए 29 वर्ष की आयु में, तो उनको क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बच्चा पहली बार घर से बाहर निकल रहा है तो निष्क्रमण संस्कार है। अन्न प्राशन संस्कार क्या है? शिशु को छठे माह में अन्न खिलाया जाता था, 6 महीने के पश्चात, वो अन्न प्राशन संस्कार है। चूड़ा कर्म संस्कार क्या है भाई? शिशु को 3 से 8वें वर्ष तक, वर्ष के बीच कभी भी मुंडन कराया जा सकता था, यानी 3 से 8वें वर्ष के बीच कभी भी मुंडन कराया जाता था, उसको चूड़ा कर्म संस्कार कहते थे। और चूड़ा भी पहनते थे हाथ में, ऐसा नहीं है। कर्ण वेदन संस्कार क्या है? रोगों से बचने हेतु आभूषण धारण करने का जो संस्कार था वो कर्ण भेदन संस्कार। कर्ण भेदन में कान को भी जो है छेद किया जाता था। और ये देखो भाई, ये ध्यान में रखना थोड़ा सा, ये जो है सारे संस्कार जो है ना पुरुष वर्ग के लिए, जो मेल वर्ग है ना उनके लिए लागू होता था। वो भी किसके लिए? द्विज के लिए। अब द्विज में आप लोग जानते हैं कौन कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तीनों के लिए ही बस था। शूद्रों के तो इन सबसे अलग रखा गया था, उन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, है ना। विद्यारंभ संस्कार, 5वें वर्ष में बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया जाता था। बच्चों को मतलब कि द्विज के बच्चों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के बच्चों को, बाकी को नहीं, तो उसको विद्यारंभ संस्कार कहा गया। उपनयन संस्कार, इस संस्कार के पश्चात बालक द्विज हो जाता था और बच्चा इसके बाद शिक्षा ग्रहण करता था, है ना। इसी को मैंने आपको बताया था, उपनयन संस्कार को है ना विज्ञोपति करके मैं बताया था कि भाई ये 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो द्विज संस्कार के नाम से जाना जाता है उपनयन संस्कार को, या जनेऊ धारण करना, और दूसरा है विद्यारंभ, है ना। तो ये उपनयन संस्कार 2 प्रकार के संस्कार से संबंधित है ना, याद रहेगा। वेद आरंभ संस्कार में क्या होता था? वेद अध्ययन करने के लिए इस प्रकार के संस्कार की व्यवस्था थी। केशांत, केस का अंत मतलब बालों का अंत, मुंडन कर दिया। 16 वर्ष की आयु में प्रथम बार बाल को काटा जाता था, तो केशांत संस्कार है। 14 नंबर में समावर्तन संस्कार,
विद्या अध्ययन समाप्त कर घर लौटने पर यह जो है संस्कार था ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति का सूचक होता था, समापवर्तन संस्कार। विवाह संस्कार की बात करें, वर वधू के परिणय सूत्र में बंधने के समय किया जाने वाला संस्कार विवाह संस्कार था। और अंत्येष्टि संस्कार की अगर बात करें तो निधन के बाद होने वाले संस्कार को अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता था। तो इस प्रकार से व्यक्ति 16 संस्कारों में बंधा हुआ था। आइए अब हम समझते हैं आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ क्या है। यह आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ आपके समाजशास्त्र पेपर 6 पार्ट 2 से भी संबंधित है ना, तो इसलिए इतिहास में भी इंपॉर्टेंट है और समाजशास्त्र में भी इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति के जीवन को 100 वर्ष मान लिया गया। कितना वर्ष मान लिया गया? 100 वर्ष। अब इस 100 वर्ष को 4 खंडों में बांट दिया गया कि भाई 0 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 से लेकर के 50 वर्ष तक गृहस्थ, 50 से लेकर के 75 वर्ष तक वानप्रस्थ और 75 से लेकर 100 वर्ष तक संन्यास। तो इस प्रकार से मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष मान करके इसको 4 खंड में बांट दिया गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसे ही आश्रम व्यवस्था कहा गया। तो आश्रम व्यवस्था की जानकारी सर्वप्रथम हमको जबालो उपनिषद में मिलती है। आश्रम का अर्थ होता है श्रम, प्रयास या परिश्रम करना। 3 आश्रमों का विधान उत्तर वैदिक काल तक था, संन्यास नहीं जुड़ा होता है ना। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, 3 संन्यास मतलब 3 प्रकार के जो आश्रम व्यवस्था थी, संन्यास नहीं जुड़ा था। कहां? उत्तर वैदिक काल में। जैसे उत्तर वैदिक काल के पश्चात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या सूत्रकालीन जो सभ्यता है इसका हम चर्चा करते हैं, तो जबालो उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रम व्यवस्था के विषय में बताया गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। संन्यास आश्रम पर अवैदिक परंपराओं जैसे कि श्रमण परंपरा, जैन बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। पहली बार जबालो उपनिषद में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख देखने को मिलता है। इस प्रकार से मैंने पहले ही आपको बताया 0 से 25 वर्ष तक मनुष्य के जीवन को ब्रह्मचर्य में, 26 से 50 गृहस्थ, 51 से 75 वानप्रस्थ, 76 से 100 तक संन्यास। तो इस प्रकार से आश्रम व्यवस्था का कार्यकाल माना गया है। ब्रह्मचर्य काल में शिक्षा, शरीरोन्नति और दीक्षा प्राप्ति करने के लिए इसको नियत किया गया था। शिक्षा आत्मिक शक्तियों के विकास करने को कहते थे और आज भी कहते हैं, ऐसा नहीं है। व्यक्ति जब शिक्षित होता है तो उसका विवेक जगता है और विवेक जगता है तो आत्मिकता की शक्तियां भी जगती हैं, है ना। व्यक्ति बुद्धिजीवी होता है तो शिक्षा आत्मिक शक्तियों के विकास करने को कहा जाता है। दीक्षा की बात करें, शिक्षा और दीक्षा दोनों शब्दों को समझो। शिक्षा का मतलब है आत्मिक शक्तियों का विकास करने की प्रक्रिया, और दीक्षा की बात करें तो बाहर से ज्ञान प्राप्त कर भीतर एकत्र करने का जो नाम है वह क्या कहलाता है? दीक्षा। बाहरी ज्ञान को भीतर एकत्र करने का ज्ञान क्या है? दीक्षा। कहते हैं ना कि हम गुरु के पास जा रहे हैं दीक्षा लेने के लिए, तो गुरु मंत्र दे रहा है तो वो क्या है? दीक्षा है। लेकिन शिक्षा क्या है? आत्मिक शक्तियों का विकास करने का नाम शिक्षा है। इसीलिए दीक्षा से भी महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षा है। मनुष्य का शरीर 3 प्रकार के परमाणुओं से बना है। इसमें सीखा जाता है कौन कौन सा? सत्व, रज और तम। अभी मुख्य रूप से सांख्य सूत्र आप जब मैं पढ़ाया हूं, सांख्य दर्शन खास करके, है ना। तो सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति के विषय में हमने जो पढ़ाया है दर्शन शास्त्र में, तो मनुष्य 3 प्रकार के परमाणुओं से बना है, सत्व, रज और तम। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्व गुण मतलब कि यहां पर शुभ जैसे दया दान करुणा की अधिकता है। रजोगुण मतलब, रज का मतलब होता है उत्तेजना, क्रोध, है ना, क्रोध आना, गुस्सा आना, ये सब क्या है? रजोगुण है। तमोगुण मतलब आलस्यता। आलस्यता को क्या कहा गया है? तमोगुण। तो इसी प्रकार से आगे चल करके विज्ञान इसे कहता है इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, है ना। और एक मनुष्य का एक अभी 2009 में जो एक चल रहा था ना
हिग्स बॉक्स जो कण है, मतलब कि जो कण है, विज्ञान का कण जिससे मनुष्य जीवन का उत्पत्ति है, रहस्य हुआ है, तो है ना, तो उसके विषय में भी जो बातें होती हैं उसी को उस टाइम कहा गया है सत्व गुण, रज गुण और तम गुण। सांख्य दर्शन में इसको मैं विशेष करके बताया हूं, आप लोग एक बार जरूर दर्शन को देखिएगा। गृहस्थ आश्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट आश्रम था मनुष्य जीवन का। सांसारिक और परलौकिक सुख प्राप्ति के लिए विवाह करके अपने सामर्थ्य के अनुसार परोपकार करना और नियत काल में विधि के अनुसार ईश्वर उपासना एवं गृह के कर्तव्यों को करके सत्य धर्म में अपना तन मन धन को लगाना ही गृहस्थ आश्रम का मोटिव था। धर्म के अनुसार संतान की उत्पत्ति करना, उनका पालन करना, उनको योग्य बनाना, ये तीनों काम गृहस्थ आश्रम का जिम्मेदारी था। इस मुख्य कार्यों को करने को ही गृहाश्रम कहा गया। यही गृहस्थाश्रम है तथा इसके उद्देश्य व कर्तव्य ही जीवन भर व्यक्ति को खास करके 25 से 50 ईयर तक इसको पालन करना होता था, है ना। तो गृहस्थ आश्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट आश्रम है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो पुरुषार्थ है वो भी किससे संबंधित है? गृहस्थ आश्रम। अब गृहस्थ आश्रम को देखो, गृहस्थ आश्रम में 3 प्रकार के ऋण की बात कही गई है, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, है ना। पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, यानी कि देखो आप तो पिता बन गए हो, तो अगर आपको पुत्र प्राप्ति होती है, अगर आप पुत्र पैदा कर लिए तो आप पितृ ऋण से मुक्त हो गए। मतलब सोचो यार, मानसिकता कैसा है कि पुत्र प्राप्ति होने पर भी आप पितृ ऋण से मुक्त हो रहे हैं। मतलब बेटी पैदा हो रहा है तो अगर आप धर्मशास्त्र की ओर जाएंगे ना, तो धर्मशास्त्र तो यही कहता है कि भाई पुत्र ही सर्वोपरि है, पुत्र ही हमको मोक्ष दिलवाने के लिए, हमको हमारा सहयोग करने के लिए पैदा हुआ है। तो पितृ ऋण मतलब जब आपको पुत्र प्राप्ति हो, जैसे पुंसवन संस्कार मैंने आपको बताया था ना, 16 संस्कार में पुंसवन संस्कार पूरा पुरुषों के लिए ही चलता रहा है, वो भी 16 संस्कार। स्त्रियों को तो सभी पायदान से अलग कर दिया गया। यहाँ पितृ ऋण यानी जब आप पुत्र धन प्राप्त करते हो, पुत्र पैदा करते हो, तो आप पितृ ऋण से मुक्त हो गए। बेटी पैदा कर रहे हो तो आप फिर नरक में जाओगे, ऐसी धारणा है। देव ऋण मतलब कि यहां पर सीधा सी बात है, जो ब्राह्मण देवता हैं उनको आप जो है आदर करो, उनका सम्मान करो, आदर और सम्मान, क्योंकि जो ब्राह्मण हैं उनको ही भगवान का स्वरूप माना गया और उनका आदर सम्मान करना, है ना, उनके सभी नियमों को पालन करना ही क्या माना गया? देव ऋण। तब आप क्या है? देव ऋण से मुक्त हो गए। ऋषि ऋण मतलब जो आप जिनसे गुरुओं से आप लोगों ने क्या किया है? ज्ञानार्जन किया है। जैसे आज हम टीचर से ज्ञानार्जन करते हैं तो उनको शुल्क देते हैं, उसी प्रकार से ऋषि ऋण मतलब आप जो है ऋषियों का ऋण अदा करें, जो आपने शिक्षा प्राप्त किया है उसको ऋषि ऋण। तो 3 प्रकार के ऋण कौन कौन से? पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। 5 महायज्ञ के विषय में ही बताया गया है, कहां? गृहस्थ आश्रम में। एक तो ब्रह्म या ऋषि यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ या नृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के यज्ञ के विषय में बताया गया है, ठीक है। पितृयज्ञ, नृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। तो ठीक है। वानप्रस्थ के विषय में अगर हम बात करें तो 50 से 75 ईयर तक का जो कालक्रम था मनुष्य का, उसको वानप्रस्थ कहा गया। गृहाश्रम में रहने से जो विकार मनुष्य के जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं, उनको दूर करके अपने आप को ब्रह्मचर्य आश्रम वालों की भांति स्वच्छ बना लेना इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य है। यही आश्रम संन्यास आश्रम में जाने की तैयारी का काम करता है। वानप्रस्थ आश्रम नाम से ही यह विदित होता है कि इस आश्रम में प्रवेश व निवास के लिए स्वगृह या परिवार से दूर वनों में जाया जाता था, है ना, यानी वन में लोग जाया करते थे।
वानप्रस्थ, वानप्रस्थ, वान मतलब कि वन को प्रस्थान करना, वन को प्रस्थान करने वाला आश्रम। सन्यास, जीवन के चौथे भाग अर्थात 75 ईयर से लेकर 100 ईयर तक को सन्यास आश्रम माना गया। वानप्रस्थ को छोड़कर सन्यास आश्रम में प्रवेश करना। सन्यासी ईश्वर साधना में लीन, कर्म की इच्छा से रहित निष्काम कर्म करना और इस प्रकार से मोक्ष प्राप्ति करने के लिए सन्यास धारण करना सन्यास आश्रम कहा गया है। अब इसी आश्रम व्यवस्था में मैं गृहस्थ आश्रम की बात कर रहा हूं। गृहस्थ आश्रम, तो गृहस्थ आश्रम में ही पुरुषार्थ की बात कही गई। पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए उद्यम करना। उद्यम मतलब प्रयास करना, ये क्या है? पुरुषार्थ है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये क्या है? 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। जैसे पुरुष में 4 बातें प्रधान बताई गई हैं, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। सब में पुरुष पुरुष ही आप देखोगे, जितना भी वैदिक कर्मकांड वगैरह आप देखिएगा, धर्मशास्त्र आप देखिएगा, सब में पुरुष को ही प्रधान माना गया है। स्त्रियों का हमेशा से अवहेलना किया गया है। पुरुष में 4 बातें प्रधान बताई गई हैं, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। पुरुष के द्वारा इन सभी की संतुष्टि के लिए प्रयत्न या उद्यम किया जाता है, इसी का नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का तात्पर्य उद्यम करने या प्रयत्न करने से है। इस संबंध में कहा गया है पुरुषार्थयते पुरुषार्थतः, जिसका अर्थ होता है अपने अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए किया गया उद्यम ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का मुख्य लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष जीवन का लक्ष्य है और इसकी प्राप्ति के लिए धर्म, अर्थ, काम माध्यम है। उपनिषद, गीता तथा स्मृतियों में जीवन के 4 आधारभूत कर्तव्यों के रूप में पुरुषार्थ का उल्लेख हमको मिलता है। इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करके ही व्यक्ति जन्म मरण से मुक्त हो सकता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, सेल्वेशन को प्राप्त कर सकता है। इस बारे में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को पुरुषार्थ के रूप में बताया गया है। जैसे कि धर्म की बात करें तो नैतिक कर्तव्यों का समूह को धर्म कहा गया है, ठीक है। अर्थ की बात करें तो अर्थ का मतलब तो होता है धन, रुपया, पैसा या फिर भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने का जो प्रयास है वह क्या है? अर्थ है। उसी प्रकार से संतानोत्पत्ति करना और केवल भोग वासना से नहीं बल्कि सभी प्रकार की इच्छाओं और कामनाओं से ऊपर उठने की जो प्रक्रिया है, या व्यापक अर्थ में काम के अंतर्गत मानव की सभी प्रवृत्तियां, इच्छाएं और कामनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? काम कहलाता है। इसी प्रकार से देखिए सेल्वेशन या मोक्ष की अगर हम बात करें, सेल्वेशन या मोक्ष की अगर हम बात करें तो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति तथा जीवन में दुखों से मुक्ति, ये जो है सेल्वेशन का ये मुख्य अर्थ था। 2 प्रकार के मोक्ष की चर्चा यहां पर की गई है, संदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति। जीवन से मुक्ति महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, कृष्ण आदि ने कहा है। इस प्रकार जीवन में जीते जीते, है ना, जीवित रह करके, है ना, जीवित रह करके जो मुक्ति का मार्ग खोजने का है वह संदेह मुक्ति है। और मरने की बात, ये जो है ना जैनिज्म है, बुद्धिज्म है या उपनिषद की बात करें, है ना, तो यहां पर क्या, या गीता दर्शन की बात करें तो यहां पर किस विषय में बताया गया है? संदेह मुक्ति के विषय में, कि भाई व्यक्ति जीवन में जैसा कर्म करेगा वही उसका मुक्ति है ना। जैसे कि आप किसी को गाली दे दिए, किसी को मार दिए और सजा भुगत रहे हो तो क्या है? नर्क है। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छे कर्म करने से हमको सुकून मिल रहा है, शांति मिल रहा है, तो वही क्या है? स्वर्ग है। तो इन सब के विषय में संदेह मुक्ति कहा गया है इसी को, कि आदमी जीवित रह करके ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसके मानने वाले कौन है? जैनिज्म, बुद्धिज्म, उपनिषद और गीता दर्शन। उसी प्रकार से विदेह मुक्ति में क्या कहा जाता है? विदेह मुक्ति के विषय में जो वेद हैं, वेद है ना,
स्मृति ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, इन सब में किसके विषय में बताया गया है? विदेह मुक्ति के विषय में। या फिर आप मीमांसा की बात करते हैं, उत्तर मीमांसा, तो इस विषय में नहीं, पूर्व मीमांसा की बात करते हैं तो वहां पर विदेह मुक्ति के विषय में बताया गया है, मरने के बाद मिलने वाला मोक्ष। ठीक, जैसे कि संदेह मुक्ति में मोक्ष को क्या कहा गया है? बौद्ध साहित्य में निर्वाण और जैन साहित्य में कैवल्य का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने सूत्रकालीन सभ्यता को समझने का प्रयास किया है। अगले लेक्चर सीरीज में हम मगध साम्राज्य का उदय पढ़ेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ एप्लीकेशन डाउनलोड करें और प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार करें, अपनी तैयारी सुनिश्चित करें। हम आपके हेल्प के लिए सदा तत्पर हैं।